इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमी का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस बेस्ड ऑन सेक्टर्स। वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे इस लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट रहेगा, कितना इम्पैक्ट रहेगा, कैसा इम्पैक्ट रहा है और कौन से सेक्टर्स हैं जो इससे फ़ायदे में हैं और कौन से हैं जो नुकसान में रहे। अब ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है, मगर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब इकोनॉमिक रिवाइवल होगा या जैसे से इम्प्रूवमेंट होगी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स होगी, तो क्या जो सारे सेक्टर्स हैं इसमें इक्वल इफेक्ट हुआ है? आंसर है नहीं। तो जब रिटर्न इन्वेस्टमेंट फ्लो आएगा तो क्या सेम तरीके से आएगा? इसका भी आंसर है नहीं। तो हमें वो सेक्टर्स, वो कंपनीज, वो फर्म्स, वो स्टॉक्स चूज करने हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से या तो पॉजिटिव बेनिफिशियल रहे हैं या मिनिमम अफेक्टेड है। तो हम देखेंगे वो सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स हम जिस पे हम एक पॉजिटिव नज़र से देख सकते हैं और आगे के दौर से एक लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। ये चेक करने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्टॉक स्पेसिफिक बात की थी, हाउ आई सिलेक्ट माई स्टॉक्स इन डाउन टर्न और बेयर मार्केट। ऐसा हमने एक वीडियो बनाया था। होप आपने वो देखा हो, नहीं देखा हो तो अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी पूरा देखिए। एक नई इंसाइट मिलेगी आपको आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। अब शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जो सेक्टर्स हैं जिन पे अगर इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले बहुत बड़ा मार्केट है जिसको इस लॉकडाउन ने एडवर्सली या निगेटिवली इम्पैक्ट किया है। पर इसमें हाईएस्ट इम्पैक्ट कहाँ हुआ है? तो उसमें सबसे पहला सेक्टर है ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म। ये जो टाइम है हमारे कंट्री का और ये जो सीज़न है, ये वेकेशन और छुट्टी का सीज़न है। आप अगर देखें तो जो ट्रैवलिंग कंपनीज हैं, होटल्स हैं, लॉज है, बस सर्विसेज हैं, ये सब काफ़ी फुल रहते हैं। ये उनका पीक सीज़न है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है वो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़म्स एंड ट्रैवल पे हुआ है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशंस, फ्लाइट्स, रोड के थ्रू बसेस या जो प्राइवेट कार व्हीकल्स चलते हैं, एंड देन ट्रेन। सो जैसे कि रेलवे स्टॉक भी है, हम बात करते हैं आईआरसीटीसी की, तो इनके रेवेन्यूज़ पे इसका जो इम्पैक्ट है, ये सेक्टर्स पे अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहा है एडवर्स साइड, क्योंकि ये इनका सबसे की अर्निंग सीजन है जो कि अफेक्ट हुआ है। मीडियम लेवल का इम्पैक्ट हम देखेंगे तो जैसे कि एप्रल है, मैन्युफैक्चरिंग है, हैवी इंजीनियरिंग है, ये और सारे रिलेटेड जो सेक्टर्स और सर्विसेज हैं, इस पे इसका मॉडरेट लेवल का इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि ऑल्दो इनकी कैपेसिटी कटन डाउन हो गई है, बट जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो एक इवन सा है। सो हमने इन्हें रेट किया है कि मॉडरेटली अफेक्टेड सेक्टर्स पे। अब बात करते हैं लीस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स के। जो लीस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स हैं, ये हमारे सेकंड ग्रेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसमें आता है एफएमसीजी कंपनीज। वो कंपनीज जो फूड प्रोडक्ट्स और इसेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते थे, जिसमें डेयरी, बेकरी प्रोडक्ट्स में डील करने वाली कंपनीज आती हैं। बाकी जो इसेंशियल गुड्स में डील करने वाली कंपनीज आती हैं कि ऑल्दो लॉकडाउन था मगर जो इसेंशियल गुड्स का मूवमेंट था वो चालू था। इनकी प्रोडक्शन भी पार्शियल लेवल पे जहाँ जहाँ जिस कंपनीज को जैसी परमिशन थी वो भी रन कर रहे थे। सो ये सेकंड अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स ये फुल 100% कैपेसिटीज पे काम कर पा रहे थे, तो जवाब है नहीं, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग नेटवर्क है और लोकल फंक्शनिंग है, ये एडवर्सली अफेक्ट हुए थे। सो क्या इनका 100% मार्केट के जैसा सेल हुआ है? तो आंसर है नहीं, बट रिलेटिवली फिर भी ये बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में ठीक ठीक रहे। और बाकी जो सेक्टर्स की हम बात करें तो जो लीस्ट अफेक्टेड रहे हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन आता है, टेलीकॉम सर्विसेज आता है, कि बिजनेस डाउन होने की वजह से इन पे इम्पैक्ट होगा, बट अदरवाइज वो इम्पैक्ट उतना हैवी नहीं है। और लास्टली हम बात करने वाले हैं कि वो सेक्टर्स जो पॉजिटिवली इफेक्ट हुए। तो इसमें आते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग एप्स, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंपनीज। तो वहाँ लोगों ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका काउंट इंक्रीज हो सकता है। गोल्ड माइनिंग,
और गोल्ड रिटेलिंग ऑल्सो, ऑफ कोर्स रिटेलिंग क्लोज्ड है, मगर जिस तरीके का इम्प्रूवमेंट दिखाया है गोल्ड प्राइजेस ने पिछले 1.5 साल में, और स्पेसिफिकली आफ्टर दिस लॉकडाउन, जो डर है मार्केट में, तो लोग डर का जो बेनिफिट जाता है, पीपल इन्वेस्ट इन सेफ हेवन विच इज़ गोल्ड। और आपको दिखेगा कि एक 1.5 साल पहले के आसपास जो 33,000 रुपीज़ के आसपास का गोल्ड था एमसीएक्स पे, आज वो 47,000 के आसपास के रेंज में डील कर रहा है। सो ये 1.5 साल के पीरियड में बहुत ही बड़ी जंप है। तो वो लोग जिनके पास एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल स्टॉक होगा, या गोल्ड ओर्स में डील करते होंगे, या ऐसी कंपनीज जो गोल्ड एक्सपोर्ट्स में हैं, रिफाइनिंग में हैं, या गोल्ड में रिजर्व्स हैं, ऐसे सारी कंपनीज को और सेक्टर वाइज अगर देखें तो इसका बेनिफिशियल हुआ है। ये हमने एक जेनरिक एनालिसिस किया, सेक्टर वाइज एनालिसिस किया। अब आपके लिए इसमें एक क्या पॉजिटिव साइड है? तो पॉजिटिव साइड सबके लिए ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, हम अलग अलग फॉर्म में ईएमआईज पे करते होंगे, वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, मे बी कंज्यूमर गुड्स पे कोई लोन लिया होगा आपने, तो वो सारे जो ईएमआईज है उस पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो रेट कम हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हमारी इनकम बढ़ जाती है, और जब आपके पास स्पेयर इनकम है तो उसे आप सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल्दो दूसरी चीज़, इस लॉकडाउन की वजह से हम हमारी बेसिक नीड्स पे वर्क कर रहे थे, तो जो हमारा लग्जरियस स्पेंडिंग है वो ऑटोमेटिकली कटन डाउन हो गया है। तो ये अगर हम देखें उस तरीके से, ये एक तरीका है जिसमें हम खुद भी इससे पॉजिटिवली अफेक्ट हुए हैं। ऑफ कोर्स मार्केट में काफ़ी सारी निगेटिविटी है, आपको अलग अलग जो रेटिंग एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, बड़े रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने कंट्री वाइज इकोनॉमिक रेटिंग कम कर दी है, जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट कम कर दिया है। ये होने वाला है तो बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी ओवरऑल एडवर्सली अफेक्ट हुई है, मगर हमने अगर इसमें स्मार्टली एनालाइज करें, रिसर्च करें, डिटेल में जाए, तो हम अच्छी कंपनी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जो हमें अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।